है ना तुल्य सुकून। पर इस सुकून की शुरुआत होती है सुबह 3 बजे के डिस्टर्बिंग अलार्म से। हाँ हाँ, मुझे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है अलार्म। और 4 बजे निकलना था तो सुबह 3 बजे उठकर ब्रश करने के बाद चलते हैं नोरा के साथ सैर पर। रास्ते में हमें अपनी गली के ये दो नमूने भी मिल गए। ये है जैक उर्फ जबरू, और ये हमारी प्यारी लाली। वापस आकर नहा धोकर तैयार होने के बाद हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े हैं आज के इस सफर पर। आज के इस सफर में हम ड्राइव करते हुए जाएंगे देहरादून से नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर से चंबा, चंबा से कद्दूखाल और फिर वहां से पैदल यात्रा मां सुरकंडा के चरणों। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं तो आप दूसरे रास्ते भी जा सकते हैं, जो कि देहरादून से मसूरी, मसूरी से धनौल्टी और फिर वहां से कद्दूखाल होता है। ये रोड ऋषिकेश को देहरादून से जोड़ती है, इसलिए खुली सड़क के बीच में से एक और रास्ता निकलता है जो सीधा आपको नरेंद्र नगर ले जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको इस मंदिर के अस्तित्व की कहानी पता होनी चाहिए? इस मंदिर के अस्तित्व से जुड़ी दो बहुत छोटी और सुंदर कहानियां हैं। पहली तो वो जो आप में से बहुत लोगों को पता होगी, और दूसरी वो जो हमें यहाँ के लोकल लोगों से पता चलती है। थोड़ा धीरज रखिए, आगे के रास्ते को कवर करते हुए मैं आपको दोनों कहानियां सुना दूंगा। हम नरेंद्र नगर पहुंच गए हैं। ये ऋषिकेश से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप नरेंद्र नगर पहुंचना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको देहरादून से ही आना है। यहाँ से आगे आपको कुदरती पानी के ठंडे स्रोत मिलेंगे। पानी बहुत ठंडा है। जहाँ रुककर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। क्या आपको पता है कि सुरकंडा माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है? इसका पुराना नाम सिरकंडा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 9000 फीट है। देखिए ना, देहरादून से हम काफी अंधेरे में निकले थे, लेकिन चंबा पहुंचने से पहले ही हमें सनराइज दिख गया। चंबा पहुंचने के बाद आपको चंबा चौक पर 4 रोड मिलेंगी। पहली रोड जो न्यू टिहरी की ओर जाती है, दूसरी रोड ऋषिकेश की ओर जाती है जहां से आप आए होंगे, तीसरी रोड कद्दूखाल जाती है, और चौथी रोड श्रीनगर को जाती है। तो ऑब्वियस है कि हम कद्दूखाल वाली रोड पर जाएंगे। ओके, अभी हम चंबा हैं और यहाँ से हम जाएंगे सुरकंडा माता मंदिर। फिर सुरकंडा के रास्ते आप धनौल्टी जा सकते हैं, धनौल्टी से मसूरी, मसूरी से देहरादून। तो ये रास्ता थोड़ा सकरा सा है, तो आपको हो सकता है थोड़ी देर लग सकती है। तो अपना पूरा दिन निकाल के आइए, वादियों का मजा लीजिए। चंबा के बाद आप असली पहाड़ों की खूबसूरत गोद में गिरेंगे। तो मेक श्योर करिए कि आपके पास कैमरा हो, ताकि आप अपनी यादों का पिटारा अपने साथ ले जाएं। अभी हम हैं आगरा कोट में, और यहीं तक आपका चंबा से और आगरा कोट तक ही रास्ता थोड़ा संकरा रहता है। इसके बाद रास्ता बहुत साफ है और चौड़ा रास्ता रहता है, तो आप इजीली आ सकते हैं यहाँ से। और हमने ये रास्ता इसीलिए चुना है क्योंकि अगर आप नए ड्राइवर हैं, आप पहली बार पहाड़ों पर आ रहे हैं, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आगे देख सकते हैं। चंबा से कद्दूखाल जाते हुए रास्ते में आपको कान्हा ताल पड़ेगा, जहां वाइल्ड लाइफ सफारी और एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ काफी खूबसूरत होम स्टे भी हैं, तो अगर आप लंबी छुट्टी लेकर आ रहे हैं तो ये जगह आपके और आपकी फैमिली के लिए परफेक्ट है। चलिए, तो मंदिर से जुड़ी मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूँ। पहली कहानी के अनुसार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष उन्हें पसंद नहीं करते थे, और ना ही उन्हें अपनी बेटी सती के लिए योग्य वर मानते थे। तो शिव और सती के विवाह के पश्चात वो एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं, और उसमें सभी को बुलाते हैं, सिर्फ शिव को छोड़कर। जब इस बात का पता मां सती को चलता है तो वे अपने पति के अपमान को सह नहीं पाती हैं और गुस्से में अपने पिता के महल में जाकर उसी यज्ञ अग्नि में अपनी आहुति दे देती है।
जब भगवान शिव को इस बात की खबर पहुंचती है तो वे वहां जाकर सती मां के जले हुए शरीर को हाथ में लेकर तांडव करने लगते हैं, जिससे सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। डरकर सभी देवगण मदद के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि शिव को अगर शांत करना है तो सती मां के शव को उनकी आंखों के सामने से हटाना होगा। उसके बाद वे अपने सुदर्शन को भेजते हैं, जो सती मां के शव को शिव के हाथों से धीरे धीरे अलग करने लगता है। जहां मां का सिर गिरा वहीं पर आज सुरकंडा मंदिर है। बातों ही बातों में हम कद्दू खाल पहुंच गए। यहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो अगर आप चाहें तो नाश्ता करके मंदिर के लिए निकल सकते हैं। ये मंदिर के रास्ते का दरवाजा है, यहीं से आज हम अपने ट्रैक की शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्य मंदिर पूरे तरीके से बादलों से घिरा हुआ है। मंदिर जाने के लिए आप रोपवे ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका शुल्क अभी 250 रुपये पर पर्सन है। रोपवे की सुविधा सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी और शाम को 7 बजे तक रहती है। मंदिर के दरवाजे सुबह 5 बजे खुलते हैं और रात को 10 बजे बंद होते हैं। हम ट्रैक के लिए आए हैं तो हम ट्रैक करेंगे। ये ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का होने वाला है। अरे हाँ, मैं तो आपको मंदिर से जुड़ी दूसरी कहानी बताना ही भूल गया। तो ये उस टाइम की बात है जब पहाड़ों में रोड या घोड़ा गाड़ी की सुविधा नहीं थी। तब देहरादून से सभी अपने गांव पीठ पर सामान लाद कर ले जाते थे। तो एक दिन रास्ते में उन्हें एक असहाय बूढ़ी महिला मिली, जिन्होंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। तब उनमें से एक थे आनंद सिंह जरदारी, जिन्होंने उन्हें सामान के साथ अपनी पीठ पर बैठा दिया और चलने लगे। काफ़ी दूर चलने के बाद जब वे लोग कुछ देर आराम करने के लिए रुके तो वे बूढ़ी महिला गायब हो गई। घर पहुंचने के बाद आनंद सिंह जरदारी को उस बूढ़ी महिला ने सपने में देवी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि सबसे ऊंची पहाड़ी पर खुदाई करना। खुदाई से वहां एक दिव्य शिला प्रकट हुई। उसी स्थान पर जदारी गांव वालों ने सुरकंडा मां का मंदिर बनाया और उसी शिला को वहीं स्थापित किया। तब से जदारी गांव के लोग मां के मैती कहलाते हैं। अगर आप सुरकंडा माता मंदिर आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास पानी की बोतल हो। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है उस तरफ। कैमरामैन प्लीज। फाइनली 1 घंटे के ट्रैक के बाद हम मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ हाथ पैर धोकर अब हम मां के दर्शन करेंगे। सुबह के 8 बजे हैं। मंदिर में थोड़ी बहुत भीड़ है और पूरा मंदिर चारों तरफ से कोहरे से घिरा है। चलिए, तो अब मंदिर की संपूर्ण परिक्रमा के साथ इस यात्रा का अंत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने आपके लिए सुंदर वादियों का टाइम लैप बनाया है, तो उसे देखना ना भूलिएगा।